गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इससे पहले हमने 2024 का जो एस्टेट का पेपर था उसके रीजनिंग के सारे क्वेश्चन और मैथ के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन अलग अलग वीडियो को एक प्लेलिस्ट के अंदर डाला गया है और उसी प्लेलिस्ट में आपका दिसंबर 2012 का पेपर भी है जो आपका सीटेट का पेपर है। तो ये बड़ी ही हेल्पफुल रहने वाली प्लेलिस्ट है, स्टूडेंट्स वहाँ जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं साइकोलॉजी पार्ट। इसमें मैंने पहले इस क्वेश्चन को लिया है भाई कि इन चारों में से किसने अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को बिल्ली पे प्रयोग किया गया था। इन दो क्वेश्चन बन गए यहाँ पर भाई कि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था और प्रयोग किस पर किया गया था भाई, बिल्ली पर। तो इसमें ऑप्शन आपके पावलोव, स्किनर, थोरनडाइक, गिलफोर्ड दिए स्टूडेंट्स और इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा भाई थोरनडाइक। थोरनडाइक से आपके दो क्वेश्चन तैयार हो गए भाई कि थोरनडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किया था और सिद्धांत का नाम क्या था भाई, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अब हम हर एक के विषय में थोड़ा सा और अलग जानेंगे क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि यहाँ पर इस नाम से पूछा गया है, क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ सकते हैं। तो सारे फैक्ट हम जानेंगे, देखते हैं स्टूडेंट्स आंसर में इसका पता लग गया कि भी थोरनडाइक महोदय हैं, लेकिन हम पहले कुछ थोरनडाइक के विषय में बाद में जानेंगे। पहले हम पावलोव महोदय के विषय में जान लेते हैं कि भी पावलोव से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, पावलोव महोदय का जो पूरा नाम है वो है इवान पावलोव। क्या नाम है भाई, इवान पावलोव। पावलोव महोदय का पूरा नाम है। दूसरी बात, ये रूसी मनोवैज्ञानिक है, यानी इनका संबंध किससे है भाई, रूस से है। तीसरा, जैसे थोरनडाइक महोदय ने बिल्ली पे प्रयोग किए थे तो पावलोव महोदय ने भी कुत्ते पे प्रयोग किए थे। किस पर, कुत्ते पर प्रयोग किए। और चौथी बात है भाई शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत के नाम से इसको जाना जाता है। जैसे आपका थोरनडाइक का था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इसका क्या है भाई, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। फिर यह जैसे यहाँ पर घंटी की आवाज़ बजती है, जैसे अपना एक्सपेरिमेंट किया, अपना प्रयोग किया पावलोव महोदय ने, वहाँ पर घंटी की आवाज़ जो है उसको नाम दिया है तटस्थ उद्दीपक का। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भी इसमें तटस्थ उद्दीपक का नाम किसको दिया गया है, वो दिया गया आपका घंटी की आवाज़ को। तो ये भी आपने याद रखना है, घंटी की आवाज़ को नाम दिया गया है तटस्थ उद्दीपक का। जैसे कुत्ते की लार टपकती है तो कुत्ते की लार को स्वाभाविक प्रतिक्रिया का नाम दिया गया है। जैसे भोजन देखेगा तो मुंह में लार अवश्य ही आएगी, ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। तो कुत्ते की लार को नाम दिया गया है पावलोव महोदय ने स्वाभाविक प्रतिक्रिया। फिर अभी व्यवहार में परिवर्तन एवं नया सीखने के नाम से भी जाना गया है कि पावलोव महोदय ने अपना जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिया था उसमें सीखना तो जरूरी है ही, लेकिन वो सीखना क्या करेगा भी, व्यवहार में परिवर्तन लेके आएगा और कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसलिए इन्होंने नाम रख दिया व्यवहार में परिवर्तन के साथ साथ नया सीखने के नाम से यह सिद्धांत जाना गया। और भाई 1904 में इसको नोबेल पुरस्कार भी नवाजा गया। कब, 1904 में। किनको, पावलोव महोदय को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। तो इतने सारे फैक्ट्स हमने पावलोव महोदय के विषय में जान लिए। अब हम जान लेते हैं स्किनर महोदय के विषय में, देखते हैं स्टूडेंट्स। अब अभी स्किनर का सिद्धांत, तो अभी स्किनर महोदय का पूरा नाम जान लेते हैं, B.F. स्किनर। स्किनर जी का पूरा नाम क्या है भाई, B.F. स्किनर है और इनका सिद्धांत व्यवहारवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जैसे थोरनडाइक का क्या था अभी, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो स्किनर का नाम क्या होगा अभी, स्किनर के व्यवहार का सिद्धांत का नाम हो गया व्यवहारवादी सिद्धांत। इनको हम प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन में प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी हो सकता है या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी हो सकता है। प्रसूत अनुबंधन या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत और व्यवहारवादी सिद्धांत, और नाम पूरा क्या बताया भाई, B.F. स्किनर। इसको ऑपरेट कंडीशनिंग के नाम से भी जानते हैं। देखो स्टूडेंट्स कि तीन नाम तो आपको यहीं से लग गया पता है, ऑपरेट कंडीशनिंग, प्रसूत अनुबंधन या क्रिया अनुबंधन या व्यवहारवादी का सिद्धांत। इसने यहाँ पर यह दिखाया गया स्टूडेंट्स कि दंड के माध्यम से एवं पुरस्कार के माध्यम से व्यवहार को बदला जा सकता है
और इन्हीं के साथ कुछ नया भी सिखाया जा सकता है। यानी किसी व्यक्ति को पुरस्कार के माध्यम से, दंड के माध्यम से उसके व्यवहार में बदलाव लाया जा सकता है और उसको कुछ नया सिखाया जा सकता है। स्कीनर महोदय ने एक बात और बताई स्टूडेंट्स कि भी सीखना बाहरी परिणामों पर निर्भर करता है, ना कि आंतरिक पर। क्या बताया अभी कि सीखना जो होता है वो बाहरी परिणाम पर निर्भर करता है। उन्होंने चूहे पर और इसके साथ साथ कबूतरों पर अपने प्रयोग किए। जैसे पावलोव महोदय ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, थोरनडाइक महोदय ने बिल्ली पे प्रयोग किया था, तो स्किनर ने किस पे किया भाई? चूहे के साथ साथ कबूतर पर। चूहे और कबूतरों पर प्रयोग करने वाले कौन थे? स्किनर महोदय, जिसका पूरा नाम क्या था भाई? B.F. स्किनर था। इनके प्रयोग से हमें शिक्षा एवं मानसिक और जो स्वास्थ्य हमारे फील्ड है वहाँ पर क्रांति आई। यानी कि जो B.F. स्किनर जी महोदय का जो प्रयोग था उनसे शिक्षा में, मानसिक और स्वास्थ्य जो शिक्षा होती है आपकी, उनमें क्रांति आई। इन्होंने यह बताया कि सीखना जो होता है भाई वो बाहरी परिवेश पर निर्भर करता है, न कि आंतरिक परिवेश पर। यानी कि अच्छा सीखना बाहरी परिवेश पर निर्भर करता है। अगर हमारा बाहरी परिवेश अच्छा होगा तो हम अच्छी प्रकार से उसको सीख पाएंगे, लॉन्ग टर्म तक उसको याद कर पाएंगे। और आंतरिक परिवेश पर निर्भर कम करता है, करता तो है। इन्होंने इस बात पर बल दिया कि सीखना हमारा ज़्यादा बाहरी परिवेश पर निर्भर करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। हमने आज 2 सर्विस के बारे में पढ़ लिया, एक स्किनर, दूसरा पावलोव। और उस क्वेश्चन का आंसर था भी प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो जाना गया था वो जाना गया किसके विषय में भी? थोरनडाइक महोदय का। और प्रयोग किस पर किए थे? बिल्ली पर। थैंक यू स्टूडेंट्स। जो बाकी 2 हमारे सर्विस रहते हैं वो हम कल अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे।